फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब आज से हम सीपीयू शेड्यूलिंग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर्स दे चुकी हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दैट इज़ प्रोसेस स्टेट, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सीपीयू शेड्यूलिंग। तो अगर आप वो तीनों अगर नहीं देखिए तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो उसको ज़रूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट देखो शेड्यूलिंग मैंने बताई थी कि 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक प्रीएम्प्टिव होती है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। तो उसमें प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं। जो आज फर्स्ट है हमारी नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, दैट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो ये कहता है एज द नेम इंडिकेट्स, ये एल्गोरिथम देखो क्या है, जो प्रोसेस सीपीयू को सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगी उसी को ही सबसे पहले क्या मिल जाएगा, सीपीयू मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इन दिस एल्गोरिथम द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट गेट द सीपीयू फर्स्ट। और ये क्या है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। तो अगर मान लो कि अगर एक बार प्रोसेस एलोकेटेड हो गई तो वो प्रोसेस सीपीयू को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो एग्जीक्यूट स्टेट में नहीं चली जाती, मतलब एग्जिट नहीं हो जाती। ये जो स्टेट्स हैं ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद डायग्राम, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिए। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें जो गेट और नेट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल या एचटेट जो मतलब टेट एग्जाम्स हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एग्जाम्पल देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट इंट्रो क्या था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे हमारी अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो जैसे मूवी काउंटर पे होता है, हम जब टिकट बुक करते हैं, अगर हम मैनुअली, आज वैसे ऑनलाइन है पर अगर जब हम मैनुअली लेने जाते हैं तो क्या होता है कि जो फर्स्ट आता है उसी को ही पहले मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वैसे तो ऑनलाइन भी ऐसे ही होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसने पहले ली और वो उसको ही पहले मिल गई। ठीक है, तो कंसिडर द 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4, कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग FCFS। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा कि उसका अराइवल टाइम दिया होगा, बर्स्ट टाइम। ये टाइम हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, तो ये इसको अराइवल टाइम दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना। ठीक है, अभी इसने क्या बोला है कि देखो ये हम एक ऐसे गैंट चार्ट यूज़ करते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि जो प्रोसेस कितनी प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, P4। ठीक है, अराइवल टाइम हम देखते चलेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम जो बर्स्ट टाइम है, अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो एक बार सीपीयू अगर एलोकेट कर दिया तो सीपीयू उसको फिर तब तक रहेगा, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। ठीक है, तो प्रोसेस P1 आती है हमारी 0 पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तो वो कितना टाइम ले रही है, 4। वो कितना टाइम ले रही है, 4। अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो ये पूरा ही एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, इन बिटवीन अगर आपका आप देखें कि 4 अगर वो टाइम ले रही है तो इन बिटवीन आपके जो अराइवल टाइम था जिसका 1 था, 2 था, 3 था, वो आपके क्यू में आ चुकी होंगी। कैसे, पहले कौन सी आई होगी, P2 1 पे, और फिर P2 जब वो 3 पे था P3 आ चुकी होगी, और P4 मतलब कि वो आपकी क्यू में आ चुकी थी उस टाइम पे। ठीक है, वो अराइव हो चुकी थी प्रोसेस, क्योंकि इसने बोला है कि वो 1 टाइम पे कौन अराइव हो जाएगी, P2, 2 टाइम पे कौन अराइव हो जाएगी, P3, और 3 टाइम पे कौन सी हो जाएगी, P4। और जब तक वो 4 सेकेंड करेगा उसको तीनों ही जो प्रोसेस हैं वो क्यू में ऑलरेडी मिलेंगी। हालांकि अब ये क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हम पहले किसको देंगे, P2 को। ठीक है, अब P2 आया, P2 में देखा कि उसका अराइवल टाइम 1 था, पर अब उसको मिला, यहाँ पे आएगा P1, और यहाँ पे कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया, वो कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो गया, 4 P1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्यू में कौन सी थी, P2, P3 और P4। अब नेक्स्ट आते हैं हम P2 कितना ले रहे हैं, 3, मतलब 4 + 3 कितने पे कंप्लीट हो जाएगा, वो 7 वाले पे। नेक्स्ट क्योंकि हमारे पास ये क्यू में ऑलरेडी आ चुकी हैं तो ऑलरेडी नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिथम कहती है वो कौन सी होगी, P3, तो P3 + 7 + 6 13। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, P4 हमारी, अब क्योंकि वो अब लास्ट कौन सी बची है, P4, तो P4 का बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम होता है कि वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो 2, दैट इज़ P4 कितने पे कंप्लीट हो जाएगी, 15 पे। ठीक है, हम इसको यहाँ से और अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो P1 कितने पे आ गई थी, 0 पे आ गई थी, तो उसने कितना टाइम लिया, 4। ठीक है, P2 आई, तब तक P2, P3, P4 हमारी तीनों क्यू में आ चुकी थी, P2, P3, P4 तीनों क्यू में आ चुकी थी, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है तो हम पहले P2 को देंगे। तो P2 को दिया तो उसका बर्स्ट टाइम 3 था, फिर उसके बाद P3 आई तो उसका बर्स्ट टाइम 6 था, और जब P4 आई तो उसका बर्स्ट टाइम 2 था। ठीक है, अब हम इस टेबल की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे, मोस्टली एवरेज वेटिंग टाइम ही आपको निकालना आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो अराइवल टाइम था, बर्स्ट टाइम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब कंप्लीशन टाइम हम देखेंगे। देखो कंप्लीशन टाइम उसका होगा कि वो कितने पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वाले का स्टार्टिंग और उसका लास्ट एंड। ठीक है, तो ये कितना होगा, P1 कितने पे ख़त्म हो गई, 4 पे, P2 कितने पे सेकंड पे चली गई थी, 7 पे,
P3 कितने पे कंप्लीट हो चुकी थी 13 पे, और P4 कितने पे कंप्लीट हो गई थी 15 पे। ठीक है, ऐसे हम इसका कंप्लीशन टाइम लिख लेंगे। और हमें पता है कि हम जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी तो उसमें क्या था, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 1 6, 13 माइनस 2 11, 15 माइनस 3 12। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 3, 11 माइनस 6 5, 12 माइनस 2 10। ठीक है, और अब जब हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज हमें पता है कि हम कैसे निकालते हैं, सबको हम प्लस कर लेंगे और डिवाइड बाय कितनी प्रोसेस है हमारे पास 4। तो जब हम उसको प्लस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वेटिंग टाइम आएगा वो क्या आएगा, 4.5 मिलीसेकेंड। ठीक है, अगर वो वेरिएबल ये लास्ट के जो इनकी क्वांटिटी यूनिट है वो डिपेंड करती है कि आपको क्या दी हुई है। तो ये बहुत सिंपल था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कुछ भी नहीं है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा था कि ये क्या करेगा, जो CPU फर्स्ट आया वही CPU, मतलब जो रिक्वेस्ट फर्स्ट आई वही CPU को पहले मिलेगी। और जब तक ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, क्योंकि जब तक ये क्या करेगी, पूरे एलोकेट नहीं कर लेगी, पूरा एग्जीक्यूट, जब तक ये कभी भी उसको रिलीज़ नहीं करेगी, जब तक ये अपना एग्जीक्यूशन फिनिश ना कर ले। कोई भी प्रोसेस अपना जब तक एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं कर लेगी वो CPU को नहीं लीव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल देखा। अभी अराइवल टाइम ये 0 1 2 3 के ऑर्डर में था। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अराइवल टाइम क्या है, अगर आप देख रहे हो तो 2 5 1 0 4। ठीक है, देखो कोई भी शुरू है, जब भी हम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जो इसका, तो हमेशा 0 से तो शुरू हो गई। तो हमें पहले देखना है कि 0 पे कौन सी प्रोसेस आई है, कौन सी प्रोसेस आई है P4, कौन सी प्रोसेस आई है P4, और ये कितना टाइम लेगी 3, ये कितना टाइम लेगी 3। पर जब तक 3 आ रही है, देखो 3 आने पे कौन कौन सी आ चुकी होगी, P1 भी आ चुकी होगी और P3 भी, पर P3 पहले आई होगी क्योंकि उसका अराइवल टाइम 1 है, और उसके बाद क्या आई होगी P1। अब क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, हम बीच में छीन नहीं सकते उससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्यू में कौन सी आ चुकी है अब तक, क्योंकि हम थर्ड तक आ चुके हैं ना, 3 यूनिट तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे हमारी ये P3 आ गई होगी और 2 पे हमारी P1 आ गई होगी। तो अभी हमारे पास P3 है, तो P3 एग्जीक्यूट, P3 बर्स्ट टाइम कितना ले रही है 8, तो P3 11। अब देखो 11 में 4 और 5 वाले भी आ गए होंगे। ठीक है, P3 गई। अब क्यू में कौन कौन सी आ गया आपके पास, सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले कौन सी आएगी P5, और फिर आएगी P2 क्योंकि वो 5 नंबर पे है। ठीक है, मतलब जब वो सीक्वेंस बना के देखो कि जब वो आएंगी, ठीक है, ये क्या था 0, और यहाँ पे पहले हमने P4 कर ली थी और 3 तक। ठीक है, उसके बाद हमने, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ रही है P1, P1 आ रही है, तो हम उसको क्या कर देंगे 6, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास है P3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है P3 है 0 3 ले रही है P4। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो 1 पे आ चुकी होगी P3 और P1 में से हमने देखा था क्यू में पहले किसको एलोकेट करेंगे, P3 को, तो वो कितना था 11, दैट इज P3। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पे P4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2 पे कौन सी आई होगी P1। ठीक है, उसको अकॉर्डिंगली टाइम हम दे देंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आई होगी P5 और फिर आई होगी P2। ठीक है, हम इसको अच्छे से क्लियर यहाँ पे देखते हैं। देखो सबसे पहले आई थी हमारे पास P4 0 से 3, फिर आई हमारे पास P3 जिसका बर्स्ट टाइम 8 था, फिर आई हमारे पास P1 जिसका बर्स्ट टाइम कितना था 6 था, और फिर हमारे पास आई ये P5 उसका 4 था, और लास्ट में आई हमारे पास P2 जिसका बर्स्ट टाइम 2 था। ठीक है, ऐसे ही हम इसका कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम ध्यान रखना, अभी अगर आप P1 से कभी ये मत कन्फ्यूज़ हो जाना कि 3 था। अब P1 का कितना है यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 17। ठीक है, नेक्स्ट P2 का कितना है 23 यहाँ पे, नेक्स्ट P3 का कितना है 11, और इसका P4 का क्या है 3, और P5 का क्या है 21। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पे कितना आ गया, कंप्लीशन टाइम कितना था 17 और अराइवल 15, 17 माइनस 2 15, ऐसे ही 23 माइनस 5 18, 11 माइनस 1 10, 3 माइनस 0 3, और 21 माइनस 4 17। और ऐसे ही हम वेटिंग टाइम निकालेंगे। कैसे निकालते थे, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये 15 माइनस 6 9, 18 माइनस 2 16, 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 3 0, और 17 माइनस 4 13।
और ऐसे ही हम एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, इन सबको प्लस कर लो और डिवाइड बाई जितनी आपकी प्रोसेस है, तो क्या आएगा उसका एवरेज वेटिंग टाइम 8। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आपको सिर्फ अराइवल टाइम को कंसीडर करते जाना है, क्योंकि कई बार क्या होगा बीच में ये भी है कि सीपीयू आइडल भी बैठ सकता है। बहुत सारे एग्जांपल, बहुत ईजी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बहुत बेसिक है और बहुत ईजी भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है, ओब्वियसली ईजी है प्रोग्राम करना इसको और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है शेड्यूलिंग की। फिर आता है डिसएडवांटेज। सबसे मेन इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कॉन्वे इफेक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कॉन्वे इफेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो क्या है, इसका हाई है। और ये जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं, देखो क्योंकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में हमें टाइमली उसको सीपीयू असाइन करना पड़ता है, ठीक है, प्रोसेसेस को, तो वहाँ पे ये काम नहीं कर पाता अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे एट होम। थैंक यू।